हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 21 21 अगस्त 2020 क्लास 9 एक ही रेखा की समांतर रेखाएं। देखिए, एक ही रेखा की समांतर रेखाएं का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है। जैसे ये एक रेखा है, ठीक है, दूसरी रेखा समांतर है, तो ये तीसरी रेखा क्या इस रेखा के ये रेखा क्या इसके समांतर है। ये एक तिर्यक रेखा है। पिछली वर्कशीट में हमने बात की थी तिर्यक रेखा की, ठीक है। तो क्या ये इस रेखा के ये रेखा समांतर है? जी हाँ। जब ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के समांतर है। तीन क्या, इससे ज़्यादा भी है, कितनी भी रेखाएं हो, अगर वो सारी की सारी सीधी हैं, सीधी रेखा हैं, सरल रेखाएं हैं, तो सभी की सभी एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। इसमें आपको यही बताया गया है। देखिए कैसे, इसमें बता रहा है कि पी क्यू आर तीन रेखाएं हैं, जिसमें पी जो है समांतर है क्यू के, और क्यू जो है पी जो है आर के समांतर है। रेखाएं पी क्यू आर के लिए एक तिर्यक रेखा टी है, खींची गई है। तो पी समांतर क्यू है और पी समांतर आर है, दिया गया है, ठीक है। तो क्या क्या करना है इसमें, कोण एक और कोण दो क्या होंगे, वो ये संगत कोण हैं, संगत कोण बराबर है, और कोण एक कोण तीन संगत कोण है। तो जब ये इसके बराबर, देखिए कोण एक बराबर कोण दो के और कोण एक बराबर कोण तीन के, तो जब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कोण दो बराबर कोण तीन के, किस तरह से, संगत कोण के। जब ये इसके संगत कोण से बराबर है तो जाहिर सी बात है ये इसके भी क्या होगी, क्या होगी, समांतर होगी। अतः हम कह सकते हैं कि वो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। इस गुण के दो और अधिक रेखाओं के लिए लागू किया जा सकता है, दो से अधिक रेखाओं के लिए भी लागू किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कितनी भी रेखाएं हों, सबकी सब क्या होंगी, समांतर होंगी। अगला देखिए क्वेश्चन, एक आपको उदाहरण समझाया गया है। आकृति 2 दी गई है, जिसमें कह रहा है कि पी क्यू जो है समांतर है आर एस के, जिसके अंदर ये कोण 135 डिग्री और ये कोण 40 डिग्री है, ठीक है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने क्या किया, एक यहाँ पर एक रेखा इसके समांतर में खींची गई, जिसकी हमने नाम रखा ए बी खींचा गया, जो पी क्यू के समांतर है। तो ए बी क्या है, समांतर है पी क्यू के, और पी क्यू समांतर है आर एस के। तो ए बी समांतर होगा आर एस के, ठीक है। समांतर रेखाएं, एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, अभी हमने पीछे जो पढ़ा था, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो ये कोण है, ये कोण इस कोण, ये दोनों का जो सम है 135 जमा कोण एक्स एम बी कितना होगा, 180 एक्स एम बी। देखिए एक्स एम, एक्स ये रहा, एम ये रहा, बी ये रहा, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। तिर्यक रेखा के एक ही और अंत कोण का योग 180 होता है। तिर्यक रेखा के, देखिए इधर समझ लीजिए, तिर्यक रेखा के अंत्य कोण का सम 180 होता है, यानी ये कोण और इस कोण का जो योग होगा वो क्या होगा, 180। दोबारा सुनिए, दो समांतर रेखाओं को जो तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंदर का जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है, योग 180 होता है। तो ये 135 से इस हिसाब से आपके पास कौन आ जाएगा, एक्स एम बी क्या हो जाएगा, 180 में से 135 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 45, ठीक है, 45 आ गया। और देखिए बी एम वाई क्या है, बी एम वाई यानी ये ठीक है, एंगल एम वाई आर ये, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए ध्यान से देखो तो क्या निकल के आएगा ये, ठीक है, ये 40 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा, बी एम वाई कितना हो जाएगा, बी एम वाई, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 40। कैसे, ये कोण इस कोण के क्या है, एकांतर कोण है, देखिए लिखा हुआ है एकांतर कोण है, ठीक है, तो ये 40 होगा। अब हमें बताना क्या था, ये हमें बताना था, तो कितना आया, ये ऊपर का 40 आया, कितना आया ऊपर का, ऊपर का 45 और ये नीचे का 40, तो 40 + 45 को जोड़ दीजिए,
ठीक है 85 85, ठीक है, बहुत सिंपल था ये। अगला देखिए अब आप प्रयास कीजिए, इसमें आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है मैंने इसका सॉल्यूशन डाल रखा है, आगे देखेंगे तो, ठीक है, मगर पहले हम समझ लेते हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए पहला जो दिया हुआ है आपको कि ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है, बोल दिया इसने पहले ही, और दिया क्या है कि ये रेशो दिया हुआ है 3:7। तो x का मान ज्ञात कीजिए, हमें निकालना क्या है, x निकालना है। x निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल है, सॉरी समांतर है सी डी के, और सी डी समांतर है ई एफ के, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, x जो है बराबर है z के, ये x बराबर है z के एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण से ये इसके एकांतर कोण है। अगला देखिए इसमें दिया हुआ है आपका रेशो दिया हुआ है, तो y रेशो अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:7, 3:7 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका हमने एक कॉमन मान लेते हैं कि इनका अनुपात का क्या है, एक कॉमन रेशो बिटवीन इसका जो है a है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3a और z बराबर हो जाएगा 7a, ठीक है। अब हमें ये पता है कि x और y, x जमा y कितना हो जाएगा 180। क्यों, ये मैंने आपको अभी बताया था कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, एक ही रेखा इधर की ओर बन जाए या इधर अंदर की ओर बने, ठीक है, तिर्यक रेखा के बने एक ही ओर कोण, एक ही और कोण, एक ही और बने कोण, बने कोण, ठीक है, एक ही ओर बने कोण का जो योग होता है वो 180 होता है, ठीक है। अब ये देखिए कि x जो है बराबर है z के, ठीक है, तो हम x की जगह क्या रख सकते हैं, z रख सकते हैं, तो z प्लस y कितना होगा 180, ठीक है, और z कितना है 7a, ठीक है, y कितना है 3a, तो ये हो जाएगा 180, ठीक, कितना हो जाएगा ये 7 3 10 a बराबर 180, तो a का मान निकल के आ गया, a बराबर 180 को आप क्या करेंगे, भाग कर देंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा a का मान 18, ठीक है। अब आपको क्या करना है, a का मान यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ठीक है, तो क्या रख के देखते हैं, y 3 गुना 18, z 7 गुना क्या 18, तो हमें चाहिए क्या, x बराबर z, हमें x का मान चाहिए, तो z वाला निकाल लेते हैं बस, तो 7 को 18 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 126, ठीक है, तो x बराबर आ गया आपका 126, ठीक है, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया आकृति 5 है, ये आकृति में दिया गया है कि पी क्यू जो है समांतर है एस टी के, और दिया हुआ है पी क्यू आर, ये कोण दिया हुआ है 110 और ये कोण दिया हुआ है 130, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमें क्या निकालना है, ये कोण निकालना है, तो इस कोण को निकालने के लिए आपको इसकी एक समांतर रेखा खींचनी होगी, ठीक है, एक समांतर रेखा हमने खींच दी जिसका हमने नाम रख लिया एक्स एंड वाई, ठीक है। अब हमने जब इसका नाम रख दिया एक्स एंड वाई, अब आपको नेक्स्ट ये बात आप लिख भी सकते हैं कि पी क्यू समांतर है एक्स आर के, ये समांतर हो गया इसके, ये समांतर हो गया इसके, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि देखिए कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180, क्या लिखा मैंने, पी क्यू आर ये और क्यू आर एक्स ये कोण और ये कोण, इन दोनों का अंत है एक ही तिर्यक रेखा, ये इसकी तिर्यक रेखा हो गई, इसके अंदर बने कोण, ठीक है, तिर्यक रेखा के अंदर बने कोण, रेखा के अंदर, ठीक है, मैं इतना ही लिख दे रहा हूँ, आप पूरा लिख लेंगे, तिर्यक रेखा के बने अंदर कोण का योग 180
होता है। दोबारा सुन लीजिए, तिर्यक रेखा के बनी दो समांतर रेखाओं के अंदर वो जो कोण होता है वो उसका जो सम होता है वो 180 होता है। तो देखिए पी क्यू आर हमें दिया हुआ है 110 और ये दिया हुआ है क्यू आर एक्स, ठीक है 180। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कोण क्यू आर एक्स 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा ये 70, ठीक है। यानी कोण क्यू आर एक्स आपका निकल के आ गया 70। एक्स है वाई नहीं है, ये कन्फ्यूजन ना हो जाए। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने ये निकाला वैसे ही हम ये निकालेंगे। ये कोण और इस कोण, इन दोनों कोण का जो योग होगा वो 180 हो गया, तिर्यक रेखा के अंदर बने हैं, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे आप, एंगल आर एस टी जमा कोण एस आर वाई 180, वही बात लिख देंगे, तिर्यक रेखा के अंदर बने कोण, ठीक है। अब ये देखिए आर एस टी आपको दिया हुआ है 130 और ये आपका एंगल एस आर वाई 180। तो आपका निकल के आ जाएगा, देखिए कोण एस आर वाई क्या आएगा, 180 में से आप घटा देंगे 150 को, सॉरी 130 को, तो ये आ जाएगा आपका 50। अब देखिए ये कोण आ गया आपके पास 70, ये कोण आ गया आपके पास 50, ठीक है 50 आ गया। अब हमें पता है कि ये तीनों का जो योग होगा 180 होगा, क्योंकि वो इस सीधी रेखा पर बन रहे हैं। तो इसका हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई बराबर 180, ठीक है। अब जिनका जिनका मान है उनको रख देते हैं। जैसे कि हमें पता है 70 है इसका मान, ये तो हम निकालेंगे ही आर एस, ठीक है, और इसका 50 और ये बराबर हो जाएगा 180 के, ठीक है। अब ये हमारे पास निकाल लीजिए क्यू आर एस, तो इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे आप, तो ये आपके सामने निकल के आ जाएगा 60, ठीक है आंसर। देखिए आपको ये सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको सॉल्यूशन को। ओके, थैंक यू।